निकाली है। तो जितने भी डाउटर्स हैं, नीचे आईक्यू सोल का वो फॉर्म आपको दोबारा देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ टीम टैग। एक तरफ आईक्यू सोल ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरी तरफ टीम एपेक्स गेमिंग एपेक्स प्रेडेटर्स बने हुए हैं। तीनों दोनों ही टीम्स ने 3-3 फ्रैग्स निकाले हुए हैं गाइस। ब्रदरहुड है हो तो ऐसा। इस समय देखिए वो जो शुरुआत की ज़रूरत फ़िलहाल के लिए हम बात कर रहे थे टीम्स को है, वो ऐसी शुरुआत एपेक्स के प्लेयर्स को मिलती हुई देखने को मिल रही है। पर देखने वाली बात कि अभी भी इर्द-गिर्द में जो इतनी टीम्स इनके मंडरा रही हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से एम अपना बैठा नहीं पाए। ऐसे में टीम टैग का हाइड्रो वो जो खिलाड़ी हैं वो फिलहाल फिनिश ऑफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जोनाथन रूफटॉप पे बैठे 20 को टेक डाउन करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। हर्ष जी। उनके द्वारा वो तीसरा फ्रैग भी आता हुआ। टीम एपेक्स गेमिंग अभी के लिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल में देखने को मिल रही है। बट ज़रूरी है कि हाइड्रो को भी वापस लाया जाए और लीजिए वो भी हो चुका है। जेली दी आईजेल मेड श्योर कि वो अपने टीममेट को वापस लाएं और जोनाथन नॉकड आउट प्लेयर्स का जो फिनिश है और लो वो लेजिट को टेक डाउन कर जाएंगे। तो चलिए रिकॉल टावर उनके पास है, उसका वो फायदा उठाएंगे। ऐसे में टीम एपिक्स गेमिंग के जोनाथन वो नेबिला के साथ जा भिड़े हैं। ओह माय गॉड, एक तरफ क्रेटोस को डाउन किया गया तो दूसरी तरफ नोमी ने जोनाथन को नॉक फिनिश कर दिया गया है। एक ही फ्रैग वहां पे आया लेकिन नोमी स्पॉटेड है। वो ग्रेनेड गया नोमी की तरफ, ग्रेनेड थोड़ा गलत, थोड़ा अटपटा, बट हर्ष फाइनली वो शॉट्स कनेक्ट करते हुए देखने को मिले। और चलिए टीम नेबिला के नोमी फिर उन्हें जॉनी को फिनिश किया था, उनको ट्रेड ऑफ किया जाएगा लेकिन इंस्टेंटेनियस। सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए अगर 6-6 के साथ चल रहे हैं तो फिर 36 पॉइंट्स कट टू कट वाली सिचुएशन बन जाएगी। जी। थोड़ा खुद को अगर आप और पुश कर पाएँ तो वो बेहतर। ऐसे में इनके प्लेयर्स हैं जो कि एलिजिस के ऊपर इस वक्त यहाँ पर नेट्स का हमला करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट लीजिए एपेक्स गेमिंग भी आ पहुंची है इस फाइट के अंदर एंड देखने वाली बात है साइरेक्स को नॉक निकाल पाएंगे बिकॉज जोनाथन को स्पॉट कर चुका है वो खिलाड़ी। वहीं पर मत बोलिए कि हाई ग्राउंड्स का फायदा रेडन उठाना चाहते थे बट जेली स्पॉट करते हुए आर्यन को नॉक करा जा चुका है इस समय आर्यन एक्स के गेम के अंदर इस वक्त वो खिलाड़ी। अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं थोड़ी ज़्यादा ही। जोनाथन खुद के पास वो स्मोक करते हुए आसपास से टीम आर्यन का जो रोटेशन है उसे रोकने की पूरी कोशिश। साइरेक्स वो स्पॉटेड है लेकिन अभी तक कोई शॉट्स लिए नहीं गए थे खासा। फाइनली वो कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी जा रही है और मेरा मानना है कि यहाँ से टीम आर्यन के साइरेक्स का तो एटलीस्ट बच पाना बहुत ही मुश्किल है। बट पास में वो जो रिवाइवल दिया जा रहा है उसको भी ग्रेनेड से रोकने की कोशिश करते हुए जोनाथन देखने को मिल रहे हैं। जानबूझ के देखिए उस डायरेक्शन में वो नेड्स डालते हुए ताकि परेशान कर पाए अपने ओपोनेंट को, लेकिन रेडन और आर्यन थोड़ा ज़्यादा दूर थे। साइरेक्स सर्कल के अभी भी बाहर देखने को मिल रहे हैं। आर्यन वो यहाँ क्षति पहुंचा सकते हैं जोनाथन को क्लियरली, बट डैमेज भी तो काफी ज्यादा दिया है। लगा एक मोमेंट के लिए कि शायद जोनाथन को नॉक किया जा सकता है। रेडन ने डाउन तो किया बट इंस्टेंटेनियसली वहां आर्यन को भी नॉक कर दिया जाएगा। हाइड्रो हर्ष वही दो खिलाड़ी टीम आर्यन के। साइरेक्स एक बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं यहाँ पे। कोशिश ये करनी होगी टीम एपिक्स को कि अपने प्लेयर्स को बचा के इस फाइट को निकालें। हाइड्रो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइवल दे और साइरेक्स जैसे ही उन्हें लगा कि रिवाइवल पे गए प्लेयर आप अपने आप टीम टैग के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है एंड इवन टीम जेनेसिस को भी उनके वेस्टर्न साइड से टीम्स प्रॉब्लम में खड़ी कर सकती हैं। प्रॉब्लम तो इस समय देखिए वो फिलहाल के लिए एपेक्स के प्लेयर्स के द्वारा होती हुई व्हाइट वॉकर्स के खेमे में देखने को जरूर से मिली है। बीच को स्पॉट किया एंड पलक झपकते उस खिलाड़ी का नॉक सिक्योर भी कर लिया जा चुका है। वो 11वां फिनिश एपेक्स गेमिंग निकालती हुई जरूर से हमको देखने को मिले एंड कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो सर्कल के अंदर जा पाए, एक रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो टॉप 8 में फिलहाल के लिए जा पाए, एक रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो चिकन डिनर की और करीब इस समय यहाँ पर जा पाए। बट जोनाथन स्पॉट करते हुए देखने को मिला, टोपी पहन लीजिए वो नॉक निकाला। हो सकता है कुछ समय बाद वो एलिमिनेट भी हो जाए बट जिस तरीके से निशाने वो दागे गए, जिस तरीके से डैमेज वो जॉनी को दिया गया, किस्सा समाप्त तो होता हुआ फ्लिन ई स्पोर्ट्स का भी वो देखने को मिल चुका है। एक ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत जेनेसिस भी इस वक्त यहाँ पर करती हुई। तो चलिए 8 मात्र टीम्स इसमें हाइड्रो वो जल्द से जल्द अपने आप को हील ऑफ करना चाहेंगे बिकॉज उनके बाकी दो साथी वो जेनेसिस तक इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर्ष को डैमेज काफी दे दिए गए, उनको अनलीजिए दूर दराज से निशाने वो दाग दिए गए। एग्जीक्यूटर के द्वारा वो नॉक निकाला जाएगा बट जोनाथन पे साइड से एक नॉक निकालने का भी के लिए वो प्रयास तकनीकता के साथ उसने का हुआ इस्तेमाल बट हंटर्स शिकार करते हुए जोनाथन का देखने को बिल्कुल से मिले। अनेक अकेला खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर एपेक्स गेमिंग की ओर से हाइड्रो को वहां पहुंचा है, जेनेसिस उनके ठीक सामने मौजूद थे। गेमिंग के लिए वो विनर विनर चिकन ही अगला रास्ता होना चाहिए। ब्रिलियंट प्ले स्टाइल मैं तो मानता हूँ यहाँ से। हर्ष वो जरूर फिनिश ऑफ हुए, जोनाथन जरूर नॉकड आउट हुए, लेकिन जॉनी को भी तो देखिए किस तरीके से वो कमिटेड थे। वो ग्रेनेड किया था उन्होंने और यहाँ खाने बीट बीइंग द टीम इंडिया इन फ्यूचर में कह रहा हूँ या जी। फिर राइट नाउ बीइंग वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स ऑर्ग्स इन द इंडिया।
मुझे लग तो रहा है कि शायद उन सारे सवालों का जवाब एक-एक करके इस रेक रूम रिवैम्प मास्टर सीरीज़ के अंदर देती हुई टीम एपिक्स गेमिंग देखने को मिल रही है। इस करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा फ्रैग्स मैनी को बाहर करके लीजिए, एक और कॉम्पिटिशन बाहर किया जोनाथन ने, और अल्फा स्क्वाड अगर चिकन डिनर निकाल भी लेती है, व्हिच आई बिलीव इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। वो ट्री ट्रंक का अगर कवर ले लेते हैं तो शायद बेहतर रहेगा। पास में बोल्डर्स भी अवेलेबल हैं। ये गेम तो कुछ बहुत गलत ही जाएगा तभी जाके टीम एपिक्स गेमिंग के हाथ से निकलेगा। अदरवाइज़ टीम एपिक्स गेमिंग, जेली, जोनाथन, हाइड्रो, हर्ष, एब्सोल्यूट ब्यूटी, क्या गेम पुल ऑफ किया उन्होंने इस मैच के अंदर। अब तक 18 अंक लेके आ चुके हैं फिनिशेस के माध्यम से, उस पे 6 और जोड़ लीजिए मिनिमम, 24 अंक मिनिमम इनके पास है। और बेल ट्रीटमेंट, उनको बेल ट्रीटमेंट ही मिलेगी हाइड्रो के द्वारा। जैसे ही ओपन में आए जॉनी को टारगेट करने के लिए, जोनाथन को फिनिश करने के लिए, तुरंत ही उन्हें टेक डाउन किया गया। और अब तो सब कुछ बचता है उस आखिरी खिलाड़ी केओडी के ऊपर। उनका बच पाना भी बहुत मुश्किल। सारे एंगल्स ऑलमोस्ट जज कर लिए गए हैं एंड जॉनथन के ग्रेनेड्स तो हमने देखे हैं एज एन एग्जांपल क्या कर सकते हैं, तो वो चीजें कंप्लीट हो सकती हैं। अदरवाइज तो जेनेसिस के भी चांसेस नहीं है जोन जाने के। और चलिए इन सभी के बीच में मुझे एक चीज दिख रही है, टीम आर्यन वो ज्यादा दूर नहीं है, उनके आसपास भी बहुत सारी टीम है। जेनेसिस वहाँ वो भी कहीं इर्द गिर्द ही रहने वाली है। दिक्कतें उन टीम्स के लिए होंगी। एपिक्स गेमिंग, TAG, they have to do something at this situation। 3 फिनिशेस चली उनके पास भी है। पिछले मैच के बाद चीजें बहुत सारी क्लियर हो चुकी है इस टीम के भी। हाइड्रो बहुत कम HP उनके पास रहेगी। चलिए जोन के अंदर आ गए हैं और अब खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। आसपास इंफॉर्मेशन बहुत है, आराम से स्काउट कर सकते हैं। अभी तो समय भी है, 19 सेकंड है, आराम से विश्राम करें और फिर से एक रोटेशन के ऊपर चलते बने। और इन सभी के बीच में जेनेसिस इंतजार कर रहे हैं एक सही मूवमेंट का, एक सही सिचुएशन का जहां पे वो हमला करे उनके ऊपर। फिर जेनेसिस के लिए भी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि आर्यन और जेनेसिस सेम रास्ते पे ही है। बट चलिए ये क्या हुआ, जोनाथन उनके ऊपर वो शॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। अल्फा स्क्वाड वो रहेंगी एक ऐसी स्क्वाड जिन्होंने पहले देखा गया अटैक को, और अब यहाँ से टीम की एजी दिक्कतें उनके लिए बढ़ती नजर आएगी। जेली उनको देखा जा चुका है, वो ग्रेनेड को इम्पैक्ट होगा नहीं, बट एग्जीक्यूटर एक और ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड एकदम सक्षम होगा पिन पॉइंट के ऊपर डालने की कोशिश है। बट इन सभी चीजों के बीच में व्हाइट वॉकर्स वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे लॉबी से। एग्जीक्यूटर, एक अच्छे एग्जीक्यूशन की आवश्यकता रहने वाली है। अल्फा स्क्वाड एक बहुत कारनामक गेम प्ले उनको करना पड़ेगा, बट वो मोलोटॉव जिन वो डाउन होते हुए नजर आएंगे। और अब यहां से अल्फा स्क्वाड दिक्कतें इनके लिए बढ़ चुकी हैं। एक एक करके टुकड़ों में तोड़ा है टीम एपिक्स गेमिंग ने, अपने प्रे को हंट किया है एपेक्स प्रेडेटर्स ने। सर्कल का एक छोटा सा कोना उनके पास में भी मौजूद है। आने वाली है आर्यन, वो स्पॉटेड है, वेपन रीलोड पे जाता हुआ, और आर्यन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ऐसे में टीम आर्यन के साइरेक्स को डाउन नेबुला द्वारा, और इन सभी के बीच में नेबुला कब चोरी छुपे छुप के आगे आएंगी। और अब जा रहे हैं उस दिशा में जाकर मुलाकात लॉन्ग रेंज के साथ हो सकती थी। दिक्कतें दी गई, बट लीजिए वहीं पे जेली नेबुला के प्लेयर्स को जेली? व्हीकल से कुचलते हुए। एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों को वहां पे कुचल दिया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि आइजल साहब कुचल को टेक डाउन किया जा सकता है। जेनेसिस 8 फिनिशिंग साथ में समापन उनका होगा। आगे बढ़ के उन्होंने कुछ कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी थी और एक आधा फ्रैग वहां से चुरा। टू बैक बहुत सारे फिनिशेस निकाले और यहाँ से भी एक्सट्री समापन उनका होता हुआ नजर आएगा इस फाइट के अंदर। खेल से समाप्ति हो चुकी है, बट जोनाथन क्या वो यहाँ पे रुकने वाले हैं? एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा सही स्पॉट का इंतजार करता है। नाउ ही इज स्टॉपिंग है। नकुल को देखा जा चुका है। जोनाथन क्या कुछ बेहतरीन कमाल का कन्वर्जन रेट निकाल सकते हैं नकुल। चलिए बचते हुए नजर आएंगे, हार्ड कवर के अंदर जा चुके हैं। जी नहीं, सिर्फ व्हीकल को डैमेज किया जाएगा और अब व्हीकल के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ चुका है कि अब उससे ही सिर्फ हार्ड कवर बनाने वाले हैं। नकुल हर्ष द्वारा समाप्त किए जाएंगे और अब यहाँ से एपेक्स गेमिंग बहुत बढ़िया फिनिशेस कंफर्म कर सकते हैं, आराम से आगे बढ़ सकते हैं, टीम सोल को समाप्त कर सकते हैं। पूरी अपॉर्चुनिटी है उनके पास में, बट मीनवाइल क्रेटोस वो डाउन होते हैं करके अपनी क्वालिफिकेशन के। बट कैसी और भी टीम है, ट्रू रिपर्स को ले लीजिए। मैं ट्रू रिपर्स की इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर ट्रू रिपर्स चिकन डिनर निकालती है तो उनको बहुत बड़ा कमबैक मिलने वाला है। और देखिए उसकी शुरुआत कर दी गई है। टर्मी को एक तरफ डाउन किया तो अचूक ने भी रिटेलिएट किया है। उन्होंने जेली और जोनाथन दोनों को डाउन कर दिया। क्लियर्स हर्ष एंड हाइड्रो बिहाइंड। हाइड्रो पूरा वो स्प्रे देते हुए देखने को मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें डाउन कर पाए, और ये मौका आईक्यू सोल को मिल रहा है कि वो अपने आप को जोन के अंदर पहुंचा पाए। नेबुला को मिल रहा है कि वो इस पूरे रकस से बच बचा के किसी तरीके से जोन में पहुंच पाए। हर तरफ प्लानिंग प्लॉटिंग चलती हुई, टर्मी को डाउन किया गया। हर जहाँ एक तरफ जोनाथन को रिवाइवल दे रहे हैं, वहां पंक को पुश करना चाहिए। पंक बहुत समय ले चुके हैं पुश करने के लिए, और जितना समय पंक वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा दिक्कतें पड़ेंगी। बट चलिए जॉनी हील करने के लिए पीछे क्या हटे, वहां नॉक किया गया हर्ष को। जेली अभी भी डाउन है, बट जोनाथन के वो गोल्डन नेड्स, द नीड गॉड इज हियर। अब देखना है कि वो ग्रेनेड से क्या पंक डाउन हो पाते हैं।
ग्रेनेड गया बहुत करीब, लेकिन कोई खासा इफेक्ट उस ग्रेनेड का पड़ेगा नहीं। जोनाथन, हाइड्रो दोनों मिलके अब पंक को ट्रैक डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इट हैपेंस, बढ़िया रहेगा। पंक दूसरी दिशा में चले गए, एक्चुअली अल्फा स्क्वाड से फाइट ले रहे हैं एंड देयर यू गो, अब गेम चेंज हो चुका है। कुछ बेहतरीन करने की आवश्यकता थी वहां पे, बट चलिए जोनाथन कैन ही डू इट, क्योंकि ग्रेनेड्स के मामले में बहुत ज्यादा सक्षम ये खिलाड़ी है। देखा जाएगा क्या एक और ग्रेनेड कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बहुत बार कहा भी क्या है, जोनाथन ढालने वाली है सिचुएशन के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, टू रिपर्स वो भी नीचे मौजूद है। ग्रेनेड, एक और ग्रेनेड जोनाथन की तरफ से जाता हुआ नजर आएगा। क्या कोई एक और इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बट चलिए टॉमी उनके ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। एक और मोलोटॉव, बट वो सही सटीक निशाने पे नहीं है। इंतजार किया जा रहा है एक सही एंगल का। जोनाथन, क्या वो कुछ और कन्वर्जन निकाल सकते हैं? यस, लेट्स गो, इट्स हिज टाइम टू डू इट। टर्मी को डाउन किया जा चुका है और अब यहां से एपेक्स गेमिंग जो पहाड़ है उस चिकन डिनर का, वो अभी भी ज्यादा दूर है नहीं। ही कैन इजीली डू इट, एपेक्स गेमिंग कैन इजीली डू इट। और यहां से पंक उनको भी डाउन किया जा चुका है। दिस इज द राइट वे यू हैव टू प्ले दिस बीजीएमआई, और ये सही समय है उनका वो सही बीजीएमआई खेलने का। बैक टू बैक वो फिनिशेस, ट्रू रिपर उनको समाप्त किया जाएगा। जोनाथन, 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 यही होता है वो सही गेम प्ले। और इसके साथ में हर्ष, एक और खिलाड़ी को देखा जाएगा। डीप उनको समाप्त किया जा चुका है। एपेक्स गेमिंग इस समय पे अपना पीक परफॉर्मेंस दिखाते हुए। नेबुला उन्हें रोकना चाहती है, दे वांट टू बी द डेविल्स, दे वांट टू बी द विलन्स, बट क्या ऐसा होगा? आदि के द्वारा वो जाते ग्रेनेड्स को देखिए, वहां उस तरफ हर्ष नॉकड आउट ऑलरेडी थे, उनको हील करने की यहाँ पे कहने की जरूरत है। जेली एक्चुअली नॉकड आउट थे, हर्ष ने हील किया खुद को। एग्जीक्यूटर को डाउन करने की यहाँ पे जरूरत, एग्जीक्यूटर बड़ी आसानी से पुट डाउन किए जा सकते हैं। ये टीम एपिक्स गेमिंग के लिए एक विनर विनर चिकन डिनर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अर्जुन निशाना सीधे आंखों पे एग्जीक्यूटर के था, वो ग्रेनेड गया ऑन पॉइंट और उसके चलते वहां उस खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा। फाइट फिलहाल 3v2 की डाउन द रिज, जहां एक तरफ टीम फंसी हुई देखने को मिल रही है, टीम टैग, वहीं दूसरी तरफ नेबुला के पास वो अपर रिज का थोड़ा कंट्रोल, वो बेहतर यूटिलिटीज का थोड़ा कंट्रोल, बेहतर वो फाइट्स के अंदर अभी तक तो देखने को मिले, क्योंकि ज्यादा फाइट में इंडल्ज हुए नहीं है, ज्यादा टैग्ड नहीं है, ज्यादा डैमेज नहीं है वो। पर जेली के इस फ्लैंक को देखिए, कतरा कतरा करके ये टीम बुन रही है अपने लिए एक और विनर विनर चिकन डिनर। अब तक वो ऑलरेडी 15 अंक लेके आ चुके हैं बोर्ड पे इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। सच अ ह्यूज गेम, और यहाँ से तो वो चाहेंगे अपने फैंस के लिए कि वो विनर विनर चिकन डिनर सामने खड़ा हो, वो विनर विनर चिकन डिनर इनका बना हो। जेली का ये फ्लैंक, जेली द मास्टरमाइंड, जेली की दुनिया, मस्त दुनिया, ये जो फ्लैंक लिया है जेली ने, यहाँ से बच पाना टीम नेबुला के अर्जुन और आदि के लिए, विलन्स के लिए इस लॉबी के बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज द सुपरस्टार्स आर राइजिंग, टीम टैग इज राइजिंग, टीम एपेक्स इज ऑन द हंट। बच सको तो बचो, कुछ यही उनका ऐलान है। स्मोक करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं वो खिलाड़ी, लेकिन लीजिए अर्जुन स्पॉटेड है, जेली का वो फ्लैंक, रिजल्ट आपके सामने है। जोनाथन ने आदि को स्पॉट कर लिया है फ्रॉम वन गाय टू अनदर, बड़ी आसानी से आदि को डाउन किया जा सकता है, बट वो प्ले जोन के हत्ते फिनिश होना पसंद करेंगे। लेकिन टीम एक रौद्र रूप की आवश्यकता है, इस टीम ने ऑलरेडी अपना रौद्र रूप दिखाया है और कितनी बार दिखाएंगे। चलिए जोयश, उनका स्क्वाड फिर से उनके ऊपर हमला करता हुआ नजर आएगा। बहुत जस्ट अ पिक्सल एचपी अलाइव, बट हाइड्रो एक छोटी सी पिक्सल एचपी के ऊपर उनको समाप्त किया, एक और खिलाड़ी को समाप्त करके कमाल का 1v2 करेंगे। और अब यहां से